कहानी की शुरुआत में एक गुफा को ब्लास्ट किया जाता है जहां से एक विशाल एलियन बाहर निकलता है जिसे देखने के बाद सबकी फट जाती है। लेकिन तभी कुछ बहादुर लोग उस एलियन पर शैम्पू डालते हैं जिससे वो फट जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो एलियन आया कहां से था और वहां तक पहुंचा कैसे। इसके बाद हमें कुछ समय पहले आसमान में एक उल्का पिंड दिखाई देता है जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जंगल में अपने फायर फाइटिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम होने वाला है। तभी वो उल्का पिंड ठीक उसी जगह आकर गिरता है जहाँ पे वो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब ये देखकर फायर फाइटर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पाता है। उल्का पिंड जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है और लगभग 80 फीट नीचे जमीन में धंस जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैरी और कैन उस उल्का पिंड की जांच करने वहाँ पहुँचते हैं। वो गुफा के अंदर जाकर उस उल्का पिंड के पास पहुँचते हैं और उसका सैंपल लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है जिसका सैंपल भी वो लोग अपने साथ ले लेते हैं। लैब में वापस आने के बाद कैन उस लिक्विड के अंदर एक एलियन ऑर्गेनिज्म खोज निकालता है। उसमें जीवित एलियन सेल्स मौजूद होते हैं। समय के साथ वो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो बेहद ही कम समय में अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। कैन तुरंत ये बात हैरी को बताता है। हैरी ध्यान से देखने पर समझता है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा विकसित जीव बन चुके हैं। ये देखकर कैन पूरी तरह हैरान रह जाता है। कैन के अनुसार जिस प्रक्रिया को सामान्य तौर पर होने में अरबों साल लग जाते हैं वही इन सेल्स के अंदर सिर्फ कुछ घंटों में हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी खोज थी। इसी बीच हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जो कुछ समय पहले अपना ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन फाइनली वो अपने एग्जाम में फेल हो चुका है और अब वो एक अमीर आदमी के लिए काम कर रहा होता है। तभी उसे जमीन से छोटे छोटे कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैरी और कैन अपने स्टूडेंट्स को लेकर उल्का पिंड वाली जगह पर सर्वे करने जाते हैं जहाँ पे वो एलियन मशरूम और अजीब सी कई उगती हुई अजीब चीजें देखते हैं। वहीं जमीन पर उन्हें कई एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं। दरअसल ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि उनका शरीर इसके अनुसार विकसित नहीं हुआ होता। जैसे ही कैन एक एलियन कीड़े को उठाता है वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पे मैं आपको इवोल्यूशन का मतलब समझाता हूँ। दरअसल समय के साथ जीवों में होने वाले विकास और बदलाव को एवोल्यूशन कहा जाता है। जिंदा रहने के लिए ये प्रक्रिया हर जीवित चीज में होती है। धरती पर इस तरह का बदलाव होने में आमतौर पर लाखों साल लग जाते हैं लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एलियंस के अंदर यही बदलाव कुछ ही घंटों में हो रहा था। एक ही दिन में उनका एवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसी कारण एलियन कीड़ों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगती है। उल्का पिंड के आसपास का पूरा माहौल बदल चुका होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण एलियंस के लिए सही नहीं था। इसीलिए जैसे ही उस कीड़े को उसके वातावरण से बाहर निकाला जाता है वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पे वो एक एलियन कीड़े को जार में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि उस जार के अंदर भी कीड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। लैब में वापस आने के बाद हैरी कहता है कि उन्हें इस बारे में सरकार को बता देना चाहिए लेकिन कैन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि ये खोज सिर्फ उनकी है। उसे डर था कि सरकार इसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेगी, इसीलिए वो सब कुछ अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करने के बाद ही इसे दुनिया के सामने लाना चाहता था। अगले दिन हैरी और कैन फिर से उल्का पिंड वाली जगह पर रिसर्च जारी रखने पहुंचते हैं लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे इलाके पर अब अमेरिकी सेना का कब्जा हो चुका होता है। मिलिट्री ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया था। कुछ देर के बाद कैन जनरल से मिलने जाता है। तभी पता चलता है कि कैन पहले आर्मी में रिसर्चर भी रह चुका है लेकिन उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। बाद में ये भी सामने आता है कि आर्मी ने कैन का कंप्यूटर हैक कर लिया था। आर्मी को उल्का पिंड से जुड़ा सारा डेटा मिल चुका था और अब पूरे इलाके पर उनका कब्जा हो गया था। आर्मी की मदद डॉक्टर एलिसन भी कर रही थी। डॉक्टर एलिसन उनसे कहती है कि इतनी बड़ी खोज को छिपा कर रखना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हैरी और कैन इस बात पर अड़े रहते हैं कि इस खोज का पूरा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए लेकिन जनरल साहब मना कर देता है। वो कहता है कि अब उनका उस जगह पर कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए यहाँ से दूर रहो और जितने भी सैंपल तुम लोग यहाँ से ले गए हो वो सब वापस कर दो। थोड़ी देर बहस के बाद हैरी और कैन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला करते हैं। तभी पता चलता है कि जब कैन आर्मी रिसर्च में काम करता था तब उसने एक वैक्सीन बनाई थी जिसके कारण सैनिकों पर बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हुए थे। यही वजह थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी कारण वो कोर्ट का केस भी हार जाते हैं। इसके बाद जब वो वापस अपने लैब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे सैंपल और रिसर्च चोरी हो चुके हैं। ये काम निश्चित रूप से जनरल ने करवाया था। यहाँ पे दोनों गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी रिसर्च वापस लेने के लिए आर्मी बेस में घुसने का फैसला करते हैं और कुछ देर के बाद दोनों अपना भेष बदलकर अंदर पहुंच जाते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उल्का पिंड वाली जगह की तरफ जाते हैं। दरअसल वो ये सूट खुद को एलियन वातावरण से बचाने के लिए पहनते हैं लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि बहुत कम समय में सब कुछ पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो गड्ढा किसी जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। वहाँ कई एलियन कीड़े और अजीब जानवर घूम रहे थे। वो जीव अब पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुके
चुके थे। इसी बीच डॉक्टर एलिसन उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। तभी एक एलियन मच्छर हैरी के सूर को पार करके उसके शरीर में घुस जाता है। वो कीड़ा उसके त्वचा के नीचे तेजी से घूमने लगता है। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करके उस कीड़े को बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही वो एलियन कीड़ा हवा के संपर्क में आता है वो मर जाता है। बाद में पता चलता है कि लैब में हुई चोरी के बारे में डॉक्टर एलिसन को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो और कैन पहले दोस्त रह चुके थे, इसीलिए वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। दूसरी तरफ वही फायर फाइटर अब उस अमीर आदमी के कंट्री क्लब में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। तभी वो अमीर आदमी गोल्फ खेलने बाहर जाता है, जहाँ पे अचानक एक खतरनाक एलियन जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हैरी और कैन वापस कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उस फायर फाइटर से होती है। यहाँ पे वो उनका ही इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने साथ एक चीज लेकर आया होता है, वही एलियन जीव जिसने उसके बॉस को मार दिया था। फायर फाइटर उन्हें पूरी घटना बताता है, लेकिन अफसोस अब तक वो जीव मर चुका होता है। फायर फाइटर बताता है कि वो एलियन बहुत दर्दनाक तरीके से मरा था, इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आया। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारी लड़कियां मौजूद होती है। तभी वहाँ कुछ एलियन जीव पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है। वो देखने में काफी मासूम लगता है, जिसकी मासूमियत देखकर एक लड़की उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एलियन कभी भी मासूम नहीं होते। अचानक वो एलियन महिला को काट लेता है। तभी दूसरी महिला गोली मारकर उस एलियन को खत्म कर देती है। बाकी एलियंस की तरह वो भी मर जाता है। इसके बाद कैन एलिसन से संपर्क करता है और कहता है कि हमें इन एलियंस को तुरंत खत्म करना होगा, ये आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन एलिसन उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ देर के बाद कैन खबरों में सुनता है कि एक एलियन ने एक महिला पर हमला कर दिया है। ये सुनकर वो लोग तुरंत उस घर में जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटा एलियन मरा हुआ मिलता है। साथ ही घर के बाहर उन्हें ड्रैगन जैसे कई एलियन दिखाई देते हैं, जो बड़ी संख्या में मरे पड़े होते हैं। तभी हैरी समझ जाता है कि इलाके की सारी गुफाएं और खाने आपस में जुड़ी हुई है। उल्का पिंड वाली गुफा भी उसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और इसी रास्ते से एलियंस हर जगह फैल रहे थे। लेकिन क्योंकि वो हमारी हवा में सांस नहीं ले सकते थे और इस वातावरण में ज्यादा देर जीवित भी नहीं रह सकते थे, इसीलिए गुफाओं से बाहर निकलते ही कुछ समय बाद ही वो मारे जाते थे। अचानक एक मरता हुआ ड्रैगन अपने मुंह से एक अंडा बाहर निकालता है। उस अंडे से तुरंत एक नया ड्रैगन निकल आता है। ये नया ड्रैगन हमारी हवा में सांस ले सकता था। इसके बाद वो उड़कर सीधे आसमान में चला जाता है और पास के एक शॉपिंग मॉल में पहुंचता है, जहाँ पे वो अफरा तफरी मचा देता है। वो लोगों पर हमला करने लगता है। तभी टीम वहाँ पहुंचती है और उस ड्रैगन का पीछा करती है। काफी कोशिशों के बाद वो उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। ये पूरी घटना न्यूज चैनलों पर दिखा दी जाती है। रिपोर्टर्स गवर्नर से जवाब मांगते हैं। इसके बाद गवर्नर खुद मिलिट्री बेस पहुंचता है। वो जनरल से पूछता है कि एलियंस शहर तक कैसे पहुंच गए। तब एलिसन बताती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो सिर्फ 2 महीने में वो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसी दौरान हैरी, कैन और फायर फाइटर भी वहाँ पहुंच जाते हैं। जनरल उल्टा उन पर ही सिक्योरिटी तोड़ने का आरोप लगा देता है। गवर्नर तुरंत इस समस्या का हल मांगता है। तब जनरल यहाँ एक आइडिया बताता है। उसका कहना था कि गुफाओं में बम गिराकर एलियंस को जला दिया जाएगा, लेकिन तभी अचानक बंदरों जैसे दिखने वाले एलियन बेस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक एलियन सीधे गवर्नर पर हमला कर देता है। तभी फायर फाइटर उसे गोली मार देता है। ये देखकर डरा हुआ गवर्नर तुरंत जनरल की बमबारी वाली योजना को मंजूरी दे देता है। इसके बाद जनरल उन लोगों की पूरी टीम को वहाँ से निकाल देता है और उसी में डॉक्टर एलिसन भी उनके साथ चली जाती है और जाते समय वो उनके चोरी हुए सैंपल्स और रिसर्च डेटा भी साथ ले आती है। लैब में वापस आने के बाद कैन उस एलियन लिक्विड को ध्यान से देखता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं हुआ। तभी अचानक हैरी पेट्री डिश के अंदर जलती हुई माचिस फेंक देता है। जैसे ही आग उस लिक्विड को छूती है, उसका आकार तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये देखकर कैन समझ जाता है कि आखिर इन एलियंस की इवोल्यूशन किस चीज से शुरू होती है। उनकी तेजी से बढ़ने की असली वजह आग और गर्मी थी। अंतरिक्ष में उल्का पिंड पूरी तरह ठंडा था, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ, घर्षण की वजह से गर्मी पैदा हुई, जिसने उनके डीएनए को एक्टिव कर दिया। वहीं से उनकी इवोल्यूशन भी शुरू हो गई। लैब वाला सैंपल इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसे फ्रीज करके रखा गया था, यानी गर्मी जितनी ज्यादा होगी उनकी इवोल्यूशन उतनी ही तेज होगी। इसका मतलब ऊपर से बमबारी एलियंस को मारने के बजाय उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना देगा। एलिसन तुरंत जनरल को फोन करके चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसी समय कैन पीरियोडिक टेबल को देखते हुए समझता है कि जिस तरह कार्बन का संबंध आर्सेनिक से होती है, उसी तरह सेलेनियम इन एलियंस के लिए जहर का काम करेगा। तभी स्टूडेंट्स बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू में सेलेनियम मौजूद होता है। ये सुनते ही फायर फाइटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत एक फायर ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। वो पूरे ट्रक को शैम्पू से भर देते हैं और तेजी से उल्का पिंड वाली जगह की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो शैम्पू पंप करने वाले होते हैं, उसी समय जनरल ऊपर से बमबारी शुरू कर देता है। जबरदस्त गर्मी पैदा होते ही एक भयानक रिएक्शन शुरू हो जाता है। जमीन के अंदर से एक विशाल एलियन जीव बाहर निकल आता
आता है। वो तेजी से मिटोसिस यानी खुद को कई हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर उसे तुरंत रोका नहीं गया तो वो अनगिनत एलियंस पैदा कर देगा। तभी वो लोग फायर ट्रक को उस विशाल एलियन के नीचे ले जाते हैं। ट्रक को ठीक उसके शरीर के एक बड़े खुले हिस्से के नीचे खड़ा किया जाता है। इसके बाद कैन और हैरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और सीधे उस एलियन के अंदर शैम्पू पंप करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों के बाद एलियन का शरीर पूरी तरह रिएक्ट करने लगता है। इसी बीच एलिसन ट्रक को तेजी से वहां से दूर ले जाती है। तभी वो विशाल एलियन एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। अब कुछ दिनों के बाद गवर्नर मीडिया के सामने उन सभी की तारीफ करता है और उन्हें ही हीरो घोषित किया जाता है। फायर फाइटर को प्रमोट करके शेफ बना दिया जाता है, जबकि जनरल को डिमोट करके सर्जन बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये मजेदार कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वेल गाइज, ऐसे ही बेहतरीन कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।